तो लोग जिस वर्ग के हैं उनको उसी के आधार पर उनको बढ़ावा मिलेगा। यानी कि अगर रिक्शे ठेले के वाले की बात करें तो उनको भी उन्हीं के क्षेत्र में उनको भी लोन दिलाकर उनको भी और रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इसलिए इनका जो सपना है वो है कि हर एक समुदाय के लोगों को मदद मिले, जो सरकारी योजनाएं हैं वो सही तरीके से 12 महीना में 12 महीना बंटवाएंगे, हर महीना बंटवाएंगे राशन। लेकिन राशन में तो चोरी भी होती है। राशन चोरी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद जाके राशनधारी में राशन कार्ड जिसका नहीं बना हुआ उसको राशन कार्ड बनवाएंगे और राशन हर महीना घरे घरे जाएगा। क्योंकि राशन जहाँ बटाएगा वहाँ पर मैं खुद बैठा हुआ रहूँगा और हर आदमी को कहेंगे कि राशन मिला नहीं मिला डायरेक्ट कंप्लेन करेंगे। कोई इसमें किंतु परंतु नहीं होगा, क्योंकि वो गरीब का हक है, वो किसी का पर्सनल नहीं है जो कोई हक कर देगा, कोई चुरा लेगा। 5 किलो आया है और 1.5 किलो बांट रहा है, नहीं 5 किलो आया तो 5 किलो बटाएगा, उसमें मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मेरा अपना और जनता का वो है, वो जनता का चीज़ है, जनता को मिलेगा। ये वादा कर रहा है या फिर क्या कर रहा है? मैं वादा करता हूं और मैं ये निभाऊंगा भी। ये 25 नंबर वार्ड का जनता कहेगा कि जो चंदन ने बोला और उनका पिताजी ने वो कर रहा है, ये मेरा प्रण रहेगा कि ये चीज़ में कभी बैंड नहीं होगा। इसमें कोई भी दिक्कत हम नहीं सुनना चाहेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं होगा कि आज नहीं आया राशन कल आएगा परसों आएगा, नहीं। वहाँ वितरण का समय मिलेगा, यहाँ और किसी का बिल आ रहा है 20,000 का तो उस पर एक्शन कौन लेगा? तो भैया एक्शन लेना होगा वार्ड में, वार्ड का जनता कि भैया ये गलत हमको हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है। उसका हम कंप्लेन देंगे कि इन्होंने जो भी जलाया आप इसका रीडिंग के हिसाब से पैसा उठे, रीडिंग बार नहीं रहे हैं उसको भी 20,000 का बिलिंग है। उसके बाद नाला में दिक्कत है, पानी लग जाना है, नाला साफ नहीं हो रहा है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है। बहुत ऐसा गरीब है अभी जिसके घर में पानी के लिए कॉल पे जाना पड़ रहा है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव आ चुका है और हमारी यात्रा समस्तीपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 25 में है। वार्ड संख्या 25 से उम्मीदवारी दिया है राम नरेश सिंह ने। राम नरेश सिंह जी की बात करें तो ये लगभग 40 वर्षों से सामाजिक कार्य करता है और जनता के सुख दुख में उनके साथ हमेशा खड़े रहते हैं। इनका मानना है कि समाज सेवा सबसे बड़ा धर्म है और इस धर्म के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ते आ रहा हूँ और लास्ट तक बढ़ते रहूँगा। इनके निवेदक हैं चंदन कुमार जी, जो इनके पुत्र हैं। चंदन जी की बात करें तो ये भी लगभग 10 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं और अपने पापा के सपनों को साकार कर रहे हैं और ये अपने पापा के सपनों को लेकर आगे आए हैं। समाज में समाज हित के लिए इन्होंने उम्मीदवारी दिया है। बात करेंगे चंदन जी से। चंदन जी, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम, स्वागत है। आप या आपके पापा व्यवसायी हैं, पहले से आप दोनों लोग समाज सेवा भी करते आ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से हटकर फिर राजनीति में आने का मन क्यों बनाया आपने? राजनीतिक में आने का मन बना गया है इस कारण कि मेरे वार्ड में और भी जनता है जो बहुत ही कठिनाई से चल रहा है, बहुत वार्ड में दिक्कत भी है, जिसके कारण मेरे वार्ड पार्षद में हमको बोला कि जब सारा चीज़ चंदन जी करते हैं तो इसी चलते चंदन जी खुद खड़ा हुई है। तो सबसे बड़ा चीज़ था कि वार्ड में हम खड़ा हो नहीं रहे थे, लेकिन मेरे वार्ड का जनता जो है हमको खड़ा किया और बोला कि आप आइएगा तो ये वार्ड का विकास होगा और जो सपना हम लोग का है वो पूरा होगा। तो जनता के विशेष आग्रह पर आप अपने पिता, भ्रष्टाचार देश की एक अहम समस्या है। वार्डों से लेकर देश की ऊंचली पौदान तक भ्रष्टाचार दीमक की तरह समाज को खोखला कर रही है। तो आपके आने के बाद आपका वार्ड भ्रष्टाचार मुक्त वार्ड कैसे बनेगा? उसके लिए तो सर वार्ड में हम खड़ा किए हैं। अत्याचार के लिए हमको भी साथ चाहिए जनता का। जी बिल्कुल। मैं अकेला तो जहाँ तक मेरा है वहाँ तो करें, जनता अगर मेरे साथ है तो इसको भी हम हटाएंगे और हटाने के साथ साथ इसको मुक्त करेंगे 5 साल में, कि जो अगला इलेक्शन हो उसमें जनता कहे कि मेरे वार्ड का ये आदमी को वार्ड कमिश्नर बनाए और ये आदमी ने इसको हटा के क्लियर किया। बहुत करवाएंगे कि वार्ड के जनता को बीच में रखेंगे, जो फंड आएगा वो वार्ड में रखेंगे कि ये फंड अभी आया है रोड ढालने का, नाला ढालने का, और ये समाज के बीच में रख के उसमें हम पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा किस जगह पे ज़रूरी है और उसी में से जनता जो तय करे कि नहीं यहाँ ये फंड का ज़रूरी है, क्योंकि वार्ड है बहुत बड़ा और वार्ड में जो जहाँ पर जो ज़रूरी है वो वार्ड के आदमी तय करेगा कि हाँ चंदन यहाँ पर ज़रूरी है, पहले यहाँ बना दो, क्योंकि 10 लाख आएगा तो वो 10 लाख का टेंडर रहेगा और उसमें हम टेंडर भी गिरवाएंगे वार्ड के आदमी के कि आप टेंडर भरिए, टेंडर करवाइए और मेरे लीवर क्लास का जितने भी भाई बंधु है रिश्तेदारी में जो भी है
उनको कहेंगे काम भी करो, और सबसे पहला चीज उसको पांच रोजगार कौन से भी काम है जो आपको लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जरूरी है? वो 5 काम बताइए। 5 काम में सबसे पहला ये वार्ड 25 नंबर वार्ड बहुत बड़ा क्षेत्र है, मार्केट का अंदर टाउन है, इसमें जाम लगना, रोड, नाला, बिजली में समस्या भी है एक चीज़ कि ये अब ऑनलाइन बिजली हो गया है, उसमें भी बिजली में चोरी, ये वो बहुत ऐसा चीज़ है जो बिजली जला रहा है कोई 200 का और किसी का बिल आ रहा है 20,000 का, तो उस पर एक्शन कौन लेगा? तो भैया एक्शन लेना होगा वार्ड में, वार्ड का जनता कि भैया ये गलत हमको हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है, उसका हम कंप्लेन देंगे कि इन्होंने जो भी जलाया आप इसका रीडिंग के हिसाब से पैसा उठे, रीडिंग बार नहीं रहे हैं उसको भी 20,000 का बिलिंग है। उसके बाद नाला में दिक्कत है, पानी लग जाना है, नाला साफ नहीं हो रहा है, किसी के घर में पानी नहीं जा रहा है, बहुत ऐसा गरीब है अभी जिसके घर में पानी के लिए कॉल पे जाना पड़ रहा है, जनरल जो आया लेकिन ऊपर से ऊपर ही खत्म हो गया, उसको आज तक किसी के घर में पानी नहीं आया, पेयजल की भी व्यवस्था नहीं है। कुछ नहीं। आप पूरे वार्ड में घूम के देख लीजिए, अगर वार्ड में एक भी घर में नल लगा हुआ होगा तो आप हमको कहिए, एक भी घर में नहीं। और मैं ये दावा करता हूँ कि मैं पूरे 25 नंबर जनता को आग्रह करता हूँ, एक बार मुझे और मेरे पिताजी को समाज में उठाए हैं, एक बार मौका दीजिए, और गारंटी मैं कहता हूँ मैं अपना जहाँ तक होगा नल जल पहला पानी का मेरा काम रहेगा कि मैं घर घर पानी लगवाऊँ। चलिए, महिलाओं के लिए, हमारे देश में आधी आबादी महिलाओं की है, महिलाएं आज पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, तो ऐसे में महिलाओं के स्वरोजगार की बात कैसे होगी, महिला सशक्तिकरण की बात कैसे होगी? आपने महिला के रोजगार के लिए क्या सपने देखे हैं? मैं महिला के समय इसके लिए मैं छोटा छोटा कमेटी है जी, और कुछ बैंक के थ्रू है, जो महिला अपना कमेटी उठा के कुछ रोजगार कर रहा है, कोई पापड़ है, तिलौरी है, कोई सिलाई मशीन है, जो जैसे हो रहा है, जिसको जो हाथ में है उसमें उस तरीक़ा से कर रहा है। और महिला समाज में ये चीज़ है हमको कि महिला समाज को ये लाना है कि वो देखे उस नारी को तो कहे कि ये बदलाव पूरा किया गया है, यानी कि ये जो बदलाव है वो दिखना चाहिए कि हाँ ये मेरा जी इसमें है कि हम उसको बदलाव करके, और पहले से भी कर रहे हैं, जो आप पूरे वार्ड में पता कर लीजिए कि मैं कमेटी से हो, बैंक से हो, जहाँ तक जैसे मदद होना है हम लोग कर रहे हैं, और महिला समाज को और ऊपर ले जाएंगे।